हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे ही आपका ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस चल रहा था, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अब आपके एग्जाम्पल वो आते हैं जो आपको पेपर्स में मिलते ज़रूर हैं। या तो इस टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा या ग्रीन, देखो ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम। अगर इन तीनों एग्जाम क्वेश्चंस को करना है तो उससे पहले इन क्वेश्चन को जरूर करना पड़ेगा, उससे पहले आपको बातें समझ में कम आ पाएंगी। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। आइए भाई, सॉरी 27, क्वेश्चन नंबर 27 पेज B17-8 पर। इसमें दे रखा है कि डबल इंटीग्रेशन है, सरफेस में है एस ए वेक्टर इंटू एन कैप दिया हुआ है। इसमें असली खेल तो यहाँ ये है, एन कैप इंटू डी एस, वेयर ए वेक्टर इजिकल टू क्या है, वाई जेड आई कैप प्लस के जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग में है। इसमें आपको स्पेयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, और दे रखा है फर्स्ट ऑक्टेन के बारे में बात कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, कैलकुलस वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो आइए वही स्टूडेंट देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बताया जो आपको स्पेयर दे रखा है ना, तो एन कैप दे रखा है। एन कैप का मीनिंग क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मैंने आपको सिखाया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को निकालने का तरीका। यूनिट नॉर्मल वेक्टर में जो भी आपको गिवन ये सरफेस या स्पेयर वो भी गिवन है आपको, उसका सबसे पहले निकालना होता है ग्रिड। ग्रिड निकालने के बाद में फिर यूनिट नॉर्मल निकालेंगे। देखो सबसे पहले निकलता है आपका ग्रिड, ग्रिड ऑफ फाई। फिर अगर आपको यूनिट नॉर्मल के बारे में बात करता है तो ग्रिड ऑफ फाई अपॉन ग्रिड ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन कैप। ये आपका यूनिट नॉर्मल निकलेगा। क्या निकलेगा, यूनिट नॉर्मल। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, तो इस टाइप से इसको निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से चलेंगे, क्वेश्चन को करेंगे अच्छे तरीके से। आइए भाई देखते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट अ वेक्टर नॉर्मल सरफेस एस इज गिवन वाई। तो क्या करना है आपको, जो सरफेस स्फीयर है इसका क्या निकालना है, डेल निकालना है। मैंने आपको क्या होता है ग्रिड, तो ग्रिड जो होता है वो डेल है, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप जानते हो डेल होता क्या है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। और आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर चल ही रहा है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, देखो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ये आपका निकल गया ग्रिड। अब आपसे बात करें यूनिट नॉर्मल की। तो यूनिट नॉर्मल निकालने का तरीका क्या है भाई, यूनिट नॉर्मल कैसे निकलेगा, 2xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड के अपॉन इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये तो यही है, होल स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा भाई इसका। तो मैग्नीट्यूड होगा इतना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मिल गया मुझे xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड की कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका एक रिजल्ट तो ये निकला n, ठीक है, यूनिट नॉर्मल निकल गया। अब बात आती है सरफेस के बारे में बात करते हैं। देखो ये फॉर्मूला होता कैसे है, कैपिटल एस इज इक्वल टू, मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आपका डबल इंटीग्रेशन ऑफ रियल में पहुँच जाएगा तो ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू, यदि डी एक्स डी वाई के बारे में बात हो रही है तो मोड फंक्शन लगेगा एन कैप डॉट, एन कैप डॉट अगर एक्स वाई है तो के आ जाएगा, क्लियर।
देखो ये रूल के बराबर होता है, बराबर ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एक्स। अगर डी जेड की बारे में बात कर रहा है, वाई खत्म हो गया ना, एक्स और जेड प्लेन पर काम कर रहा है, तो के को क्या करना पड़ेगा, एन कैप डॉट सॉरी वाई जे कैप। ठीक है, जे कैप जो टर्म्स है उसको खत्म करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं किस पर, हमारा हो गया था एक्स वाई एक्स जेड, अब वाई जेड पर, वाई जेड प्लेन पर बात करते हैं, तो एन कैप डॉट कितना आई कैप। तो स्टूडेंट ये सभी रूल्स आपस में बराबर हैं, किसी को भी आपके किसी भी प्लेन पर मान लीजिए, अगर आपको नहीं दे रखा है तो कोई भी प्लेन पर मान सकते हो, यदि आपको दे रखा है तो प्लेन आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करेगा तो आपको के को एलिमिनेट करना पड़ेगा, के कैप को। अगर वाई जेड प्लेन की बारे में बात कर रहा होगा तो आई क्यू एलिमिनेट करना पड़ेगा, जेड, और अगर उससे जेड एक्स के बारे में बात कर रहा होगा तो जे को वो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो एक्स वाई प्लेन, देखो एक्स वाई जेड आई जे एंड के, हर कोई एंगल अपना 90 डिग्री का बनाता है। तो चलिए ये हो गया आपका रूल। अब उसको रूल को लगाने के लिए ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, कोई भी रूल उठा सकते हैं हम, किसी भी रूल को लेके चलेंगे। अब आपको क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप निकालना है। तो आइए भाई, एन कैप आपके पास दिस ये रहा, क्या है ये एन कैप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चलते सॉल्यूशन से देखिए आप। रूल हमने लिख चुके हैं, रूल को नोट करते हुए चलिए बाकायदा अच्छे तरीके से। ठीक है, तीनों रूल आपस में बराबर होंगे, किसी भी प्लेन के बारे में बात करता है तब हमें वो निकालना, जब नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी प्लेन को लेके चल सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इतना, देखो रूल को मुताबिक चलेंगे तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर आपके पास है वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप प्लस के एक्स वाई के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एन कैप का, ये रहा ये। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से भी एक्स वाई जेड, यहाँ से भी हमारा एक्स वाई जेड निकल गया। तो ये आ गया आपका 3xy जेड। ये तो हो गया भाई एफ वेक्टर डॉट एन कैप। अब आपको क्या करना है, एन कैप डॉट के निकालना है। सबसे पहले निकालो एन कैप कितना, एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के डॉट के कैप। के कैप आपको समझ में आया। यदि मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करूँगा तो ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ से निकल के जेड। लेकिन हमारे रूल के मुताबिक चेंज जब हम करते हैं तो एन कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना आया भाई, जेड ही निकल कर आएगा। अब चलते हैं हम रूल की तरफ, रूल लगा दीजिए। अब रूल में क्या था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ वेक्टर डॉट एन कैप कितना मिला मुझे यहाँ से 3xy जेड। चलिए पहले रूल लिखता हूँ, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप का मोड क्लियर एक्स वाई प्लेन पर है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ वेक्टर डॉट एन कितना 3xy जेड इंटू डी एक्स डी वाई अपॉन ये कितना मिला मुझे जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यदि आप जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन पे बात करो, जेड उस क्वेश्चंस में होगा ही नहीं सॉल्यूशन करते टाइम में, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये अब करना 3xy dx dy। जब एक्स वाई की प्लेन के बारे में बात करता है तो जेड की वैल्यू को क्या करेंगे हम, जीरो। क्या करना, जेड की वैल्यू को जीरो। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बनता, लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑक्टेंड है तो आपका लोअर लिमिट 0 0 रहना है। तो ये तो 0 हो गया भाई, सॉरी 1। तो यहाँ से y की लिमिट क्या मिली, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं लेना, तो y की लिमिट होगी 0 to
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात है इस वाले पर, इसके लिए x के लिए, तो x के लिए क्या करोगे, y को 0 रख दो। जैसे ही y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1, तो 0 to 1 x की वैल्यू। आइए अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, आसानी से हो गया इंटीग्रेशन, अब कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 की लिमिट, अगर आपको इंटीग्रेशन dy का करना है तो सबसे पहले ये रहा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। y² / 2 लिमिट हमारी 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx रहेगी। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 to 1 की लिमिट 3/2 तो बाहर, x ये रहा, लिमिट जैसे आप यहाँ रखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगली टर्म पर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx हो गया, कोई दिक्कत, 3/2। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब अंदर करो, x माइनस एक्स का क्यूब, अब इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दें, x² / 2 माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि पावर 3 है तो इंटीग्रेशन होता है पावर 4/4, कितना 0 से 1 की लिमिट, तो कितना मिला भाई 3/2, 1/2 माइनस 1/4, तो सॉल्यूशन किया मुझने 3/2 इंटू एलसीएम आया 2/1/4, तो हमारा आंसर कितना है 3/8। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा। किसी को भी ले लीजिए, आपके एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो तो z0, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हो तो x0, किसी को भी ले लीजिए, उस टाइप से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो एक पहला क्वेश्चन था डेमो के रूप में, दूसरा क्वेश्चन और इसके बाद में आप सारे क्वेश्चंस को खुद ही कर पाओगे, इतना हार्ड नहीं है। इसके बाद ही आपका ग्रीन गॉस स्टॉक थ्योरम चलेंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन आप यहाँ से सीख जाओगे। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 28 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही है। वेयर एफ की वैल्यू दे रखे तुम्हें ZI प्लस के XJ माइनस के 3y² ZK, ठीक है। एस इज द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है x² + y² = 16 है। इंग्लिश दे रखा, फर्स्ट ऑक्टेन के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ आपको z की लिमिट देगा z 0 to 5। अब यहाँ से मेरी एक बात समझ लो, z 0 to z 5 दे रखा है, x² + y² 16 दे रखा है, तो अब क्या हुआ, z तो लिमिट्स में है, तो समझ लीजिए कि z तो प्लेन में है, और या x प्लेन में नहीं है या y प्लेन में नहीं है, किसी भी एक को आप क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। आइए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समझोगे, ए वेक्टर नॉर्मल सरफेस S इज गिवन y, तो मैंने आपको क्या बताया, ये है आपके पास x² + y² = 16 है, तो कर दीजिए इसका सॉल्यूशन, डेल ऑफ x² + y², तो क्या मिला मुझे यहाँ से 2xi प्लस के 2ij, 2 मेरा कॉमन xi प्लस के yj, क्लियर। ये तो आ गया आपका डेल, लेकिन हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल सरफेस, तो यूनिट नॉर्मल क्या हुआ n कैप, क्या n कैप 2xi प्लस के yj अपॉन कितना 2, भाई 2 तो रहेगा, कितना x² + y², 2 से 2 कैंसिल आउट, x² + y² की वैल्यू कितनी है 16, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, मोड फंक्शन को हटाना है क्या, xi प्लस के yj का मोड निकालो, क्या आएगा भाई, x² + y² तो आएगा, तो ये तो लिख रहा हूँ मैं इसमें, xi प्लस के yj अपॉन x² + y² के वैल्यू कितनी 16, तो रूट में चल रहा है, तो कितना आएगा निकल के आपका 4, तो ये आएगा आपका n कैप। तो स्टूडेंट ये तो होगा आपका n कैप। अब बात आते हैं क्वेश्चन की तरफ, रूल चलता है।
अगर इन्होंने, आइए मैं बताता हूँ आपको, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू, यदि जेड प्लेन में भी है तो डी एक्स एंड डी जेड मान लीजिए, मतलब एक्स एंड जेड प्लेन की बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स एंड जेड प्लेन, या वाई एंड जेड ले सकते हो। तो एक्स एंड जेड की बात कर रहा है तो एन कैप डॉट जे कैप का मोड होगा, ये रूल के मुताबिक चलेगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप निकालना है, देन उसके बाद में सिर्फ इसको निकालना है। चलिए भाई, तो आपका एफ वेक्टर डॉट एन कैप निकालिए। एफ वेक्टर कहाँ है? जेड आई प्लस एक्स जे माइनस के 3y स्क्वायर जेड के कैप इनटू एन कैप आपका निकला है। एन कैप क्या निकला था? एक्स आई प्लस के वाई जे अपॉन 4 निकला था। ठीक है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो जेड एक्स प्लस के वाई एक्स अपॉन कितना 4 ए वेक्टर डॉट एन कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम एन वेक्टर डॉट एन कैप डॉट जे कैप, एन कैप डॉट जे कैप, तो एन कैप कितना एक्स आई प्लस के वाई जे अपॉन 4 डॉट जे कैप इक्वल टू आपका मिलना वाई अपॉन 4। ठीक है, अब इसका अगर मैं मोड के बारे में बात करता हूँ तो भाई मोड भी आपका कितना निकलेगा? ये वाई अपॉन 4 ही निकल के आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। आइए, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लिमिट बाद में लगाएंगे। एफ वेक्टर आ गया आपका जेड एक्स प्लस के वाई एक्स अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन वाई अपॉन 4 इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। चलिए, अब क्या करना है आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं 16। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, और जेड की वैल्यू रखे 0 to 5। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले लिख लीजिए जेड एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी जेड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चंस में, जब आप जेड एक्स एंड जेड प्लेन के बारे में बात करो तो वाई का एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। यहाँ तो वाई है तो वाई को गायब कीजिए। तो वाई को भाई गायब कैसे करोगे? देखो पहली लिमिट्स, मेरी बात समझना ध्यान से। जेड इक्वल टू 0 to 5 आपकी पहली लिमिट्स। जब वाई गायब हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में वाई प्लेन पे काम नहीं कर रहा था, वाई क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितना है 4, प्लस माइनस 4 नहीं लिखना, प्लस लेना है। 0 to 4 की लिमिट होगी आपकी एक्स की। अब जेड एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए भाई वाई की वैल्यू। वाई क्या आएगा √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख दो यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी जेड। क्लियर? देखिए इतना हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट आपने अच्छे से सीख भी रखी है। अब आपको क्या करना है, 0 to 5 जेड की वैल्यू डी जेड और 0 to 4 इंटू एक्स की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड लगा दीजिए इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, यहाँ x मिला क्योंकि इसके डिवाइडेशन से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी हमें तो यहाँ तक। आइए भाई देखते हैं आगे की तरफ।
चलते हैं, चलिए 0 to 5 इंटू डी जेड। मेरी बात समझो, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 प्लस यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 4 से 0 की लिमिट्स। ठीक है, ये डी जेड ये टोटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ आपका जेड चल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 5 की लिमिट्स एंड डी जेड। जैसे आप 4 रखते हो तो 0 0 रखते हो तो 16, तो माइनस का आएगा तो प्लस के 4 जेड हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ रखते हैं 16 एक्स स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना हुआ 8 हो गया। ठीक है, डी जेड चल ही रहा था, चलो डी जेड को इधर ले लेते हैं आप, डी जेड 4 जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8 जेड, लिमिट कितनी है भाई 0 to 5 की लिमिट, 2 से ये कट गया 2 4, 2 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 5, 25 दूनी 50, 8 पंजे 40, इक्वल टू आपका आ गया 19 आंसर। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, कोई भी समस्या नहीं आई होगी आपको इस क्वेश्चन में। अब आपका नेक्स्ट चलेगा ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम को चलाएंगे। क्वेश्चन इसके इतने कंप्लीट हो गए, आपको इतने ही करने हैं कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।